आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। यूपीएससी हिंदी मीडियम में डेली द हिंदू की न्यूज़ और आपकी डेली की जो न्यूज़ आती हैं आज से रेगुलर इस चैनल पे हिंदी मीडियम में न्यूज़ अपलोड होगी। और लास्ट में एक मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपको एक क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका सॉल्यूशन नेक्स्ट डे की वीडियो में आपको बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट है जो अपना, उसने केंद्र सरकार को एक नोटिस दिया है इंडियन एनवायरनमेंट सर्विस स्थापित करने के लिए। ठीक है, असल में ये 2014 में दिया गया था। द सुप्रीम कोर्ट हैव इशूड नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अबाउट अ पिटीशन ऑफ एस्टेब्लिश द इंडियन एनवायरनमेंट सर्विस। ठीक है, जान लेते हैं इसके कारण क्या क्या है। आखिर ऐसा सुप्रीम कोर्ट को क्यों बोलना पड़ा। तो आईएएस की गठन की सिफारिश, एफ आई टोल्ड यू, 2014 में टीआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता वाली एक समिति द्वारा की गई थी। तो समस्या ये आ रही थी कि कारण उसका पहला तो ये है कि ये आप देख सकते हैं, व्याप्त दोष पर्यावरण क्षरण के प्रमुख कारणों में से एक है। पर्यावरण के लिए कोई भी एक ऐसी संस्था है लेकिन बहुत सारी, लेकिन काम नहीं हो रहा है अच्छे से। इसलिए आईईएस यूपीएससी द्वारा ही इसका हो सकता है पेपर लिया जाएगा। तो सुब्रमण्यम की टिप्पणी, वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि सरकारी कर्मचारी पर्यावरणीय उद्देश्यों को पूरा करने में समर्थ नहीं है। अब देखो, जैसे कि इसके लिए उदाहरण देते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट का कचरे का निपटान, ये कुछ भी नहीं हो पा रहा है। और इंडिया में इन्वायरमेंट पॉल्यूशन की स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब है। जैसे कि उसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, फर्ड रेखा नदी। ये जो फर्ड रेखा नदी है ये आपकी गिरती है इधर बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, छोटा नागपुर की पहाड़ियों की साइड से निकलती है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है और इसके साइड से कुछ बने हुए हैं तीर, कुछ टेक्सटाइल्स। ठीक है, जैसे कि प्रमुख है टाटा स्टील। ठीक है, टाटा लौह संयंत्र, टाटा लौह संयंत्र नाम सुना होगा आपने। जमशेदपुर, जमशेदपुर का जितना भी केमिकल वेस्ट होता है सारा वो इस नदी में मिला देते हैं और इससे उस नदी को पूरा पॉल्यूटेड किया जा चुका है। बिल्कुल कुछ नहीं बता है इसको। स्वर्ण रेखा नदी को भारत की मरुस्थलीकरण बोलते हैं। इस नदी का मरुस्थलीकरण हो चुका है और ये नदी पूरी तरह मर चुकी है, यानी ये नदी हो चुकी है डेड। एक भी मछली इसमें ज़िंदा नहीं बची है, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो स्वर्ण रेखा नदी पूरी तरह तबाह कर दी है। एक और नदी आती है गुजरात अहमदाबाद के पास, जो निकलती है अरावली की श्रेणियों के पास से बहती हुई और ये जाके गिरती है इधर खंबात की खाड़ी में। ठीक है, ये देखिए ये पूरा नदी ऑलमोस्ट गॉन। तो इसलिए तो ये आईईएस की बात हो रही है। भारत के पास एक मजबूत पर्यावरण नीति और विधायी ढांचा तो था और था भी कह सकते और है भी कह सकते, लेकिन इसके कमजोर कार्यान्वयन के परिणाम स्वरूप संरक्षण विशेषज्ञों एवं न्यायपालिका द्वारा इसके पर्यावरण प्रशासन की आलोचना की जाती रही है। था मतलब है, लेकिन उसका काम अच्छे से नहीं होता। ठीक है, अब केंद्र और राज्य इन दोनों को मिला के जो प्रशिक्षित कार्मिक हैं ये पूरे है ही नहीं एनवायरनमेंट में काम करने के लिए। इस वजह से इस समिति ने पर्यावरण की चिंताओं के लिए आईईएस, दो होते हैं, एक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस भी होता है आईईएस का मतलब, जो अभी वर्तमान में चल रही है, लेकिन आईईएस इंडियन एनवायरनमेंट सर्विस। और आपको पॉलिटी के हिसाब से बता दें कि आईईएस यानी कोई भी अखिल भारतीय सेवा नई गठन करने के लिए राज्यसभा की मंजूरी अनिवार्य होती है। जैसे कि आईएफएस का गठन किया गया था, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस।
ठीक है। आईएफएस का गठन किया गया था, राज्यसभा की मंजूरी अनिवार्य है। ऐसे ही अगर आईईएस केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाएगी तो इसमें राज्यसभा की मंजूरी अनिवार्य होगी। गंगा नदी डॉल्फिन की बात कर लेते हैं। उसकी स्थिति गंगा नदी में कितनी इन लोगों ने ख़राब की है, उसकी क्या क्या समस्याएं हैं देखिए। डॉल्फिन के जो खतरे हैं, फिशिंग गेयर से उसकी डेथ हो जाती है, और डैम डैम से और विकास परियोजनाएं बहुत सारी होती हैं, और बहुत सारे केमिकल वगैरह हैं, अपना वेस्ट है, ये सारा उसमें जाके वो डॉल्फिन के लिए बहुत सारे खतरे हो रहे हैं। ये सारे आप नोट कर लेना, चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है। चलिए आज के क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण खतरों में भारतीय पर्यावरणीय सेवा यानी आईईएफ किस प्रकार सकारात्मक भूमिका निभा सकती है, चर्चा करें। 150 शब्द, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे अपन कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, कल मिलते हैं। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। थैंक यू।